बच्चों, आज हम गुलशन मिल्लत उर्दू प्राइमरी स्कूल के माविन मौलिमा नाजिमा मोहम्मद सलीमुद्दीन आज आपको जमात दूसरी की रियाजी की किताब से एक सबक पढ़ाने वाले हैं। इससे पहले आप मुझे एक सवाल का जवाब देंगे चैट बॉक्स में लिखकर। ये क्या नजर आ रहा है बच्चों? आंसर भेजिए। दिखाई दे रहा है बच्चों आपको? जी। ये किस मुल्क का नक्शा है? नाम बता सकते हैं? वेरी गुड। ये इंडिया का नक्शा है ना, भारत का नक्शा। हम लोग भारत मुल्क में रहते हैं जहाँ पर बहुत सारे मजहब के लोग रहते हैं। तो आज हम भारत में रहने वाले मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग, जैसे हिंदू है, सिख है, ईसाई है, तो इनके बारे में ये लोग किन महीनों को मानते हैं और इनके इस्लामी साल और इनके हिंदुई साल जो भी शुरू होते हैं उनके महीनों के नाम सीखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं भारतीय साल के महीने। ये भारतीय साल के महीने हिंदू लोगों को होते हैं जो इस कैलेंडर के मुताबिक अपने त्यौहार मनाते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखें कि भारतीय साल के महीनों में भी कितने महीने होते हैं। तो इनमें भी 12 महीने होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। भारतीय साल के महीने भी 12 ही होते हैं। जैसे इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा गिरोगिरीन साल में कि उसमें भी 12 महीने होते हैं जो जनवरी से शुरू होते हैं और दिसंबर पर खत्म होते हैं। अब भारतीय साल के महीने में पहला महीना कौन सा आता होगा? चैत, है ना बच्चों? आप प्रोनाउंसिएशन पर भी ध्यान दीजिए कि इसको हम क्या पढ़ रहे। आप लोग रिपीट भी कीजिए इसको। ये है चैत, ठीक है। उसके बाद बैसाख, तीसरे नंबर पे जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, माघशीर्ष, पौष, माघ, फागुन। अब देखिए यहाँ पर बच्चों, ये साइकिल जो है चैत से लेकर चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, माघशीर्ष, पौष, माघ, फागुन, ये एक के बाद एक आते जाते रहते हैं और ये भी 12 महीने ही होते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा जनवरी महीने में पूरे टोटल 30 डेज होते हैं ना, 30 दिन होते हैं और ये 1 तारीख से शुरू होता है। लेकिन
भारतीय साल के महीने जो है वो मिडल से शुरू होते हैं, यानी 15 दिन के दूसरे महीने, उसके बाद में 15 दिन के दूसरे महीने। जैसे यहाँ पर चैत है तो ये 15 दिन से शुरू होकर दूसरे मंथ में आने तक 15 दिन तक रहता है, यानी दरमियानी हिस्से से शुरू होते हैं ये। ठीक है, इसके बाद में वापस से आप रिपीट कीजिए इसको एक बार, क्योंकि हमको ये बोलना सीखना है। इस सबक के जरिए हमको ये बोलना सीखना है कि भारतीय साल के महीनों को किस तरह पढ़ा जाता है और उनको जहन नशीन करना है। वापस से इसको रिपीट कीजिए। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, माघशेष, पौष, माघ, फागुन। ठीक है बच्चों, अब देखिए हिंदू लोगों के जो त्योहार होते हैं कौन कौन से होते हैं? टाइप कीजिए। पता है आप लोग हिंदू लोग कौन कौन से त्योहार मनाते हैं? गुड, गुड, शाबाश, बहुत अच्छे जवाब दे रहे बेटा आप लोग। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये त्योहार मनाने के लिए उन लोगों को इस कैलेंडर का इस्तेमाल करना पड़ता है, और इनके जो महीने होते हैं ये सूरज को देखकर भी मनाए जाते हैं और चांद को देखकर भी, यानी इन लोगों के महीने जो है वो दोनों हिसाब से चलते हैं, सूर्य को भी देखते हैं ये लोग और चंद्रमा को भी देखते हैं। ठीक है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अच्छा, बरसात के मौसम में कौन सा त्योहार आया था, आपको याद है? बोलिए। बरसात के मौसम में टाइप कीजिए बेटा। वेरी गुड, गणपति है ना, आ रहे आंसर। गणेश विसर्जन होता है बरसात के महीने में, है ना। और दिवाली? आप लोगों को छुट्टी मिलती है ना दिवाली वेकेशन की? ठंडी में, वेरी गुड। अच्छा, अब देखिए बेटा, ये जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है ना, स्क्रीन नजर आ रही, देखो। फागुन, चैत से शुरू करते हैं हम लोग। चैत, बैसाख, है ना। उसके बाद में जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, माघशेष, पौष, माघ, फागुन। अब देखिए यहाँ पर ये जो बाहर का महीना है, हमारे यहाँ पे खास मौसम 3 होते हैं ना, सर्दी, गर्मी और बरसात। लेकिन यहाँ देखिए आप लोगों को कितने मौसम बताए गए हैं। यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं गर्मा, गर्मा के बाद में बरसात, बरसात के बाद में खिजा, खिजा के बाद में सरमा, और फिर है इब्तिदाई सरमा, इसके बाद में बहार। सर्कल समझ में आ रहा है बेटा? यानी चैत, बैसाख ये बहार के मौसम होते हैं, और ये कहाँ शुरू होते हैं? देखो, इब्तिदाई सरमा के बाद फागुन से, फागुन, चैत, बैसाख ये बहार के मौसम। इसके बाद में बैसाख, जेठ, आषाढ़ मौसमी गर्मा, सावन, भादो, आषाढ़, सावन, भादो ये बरसात के मौसम। इसके बाद में आश्विन, कार्तिक, माघशेष खिजा के मौसम। उसके बाद में माघशेष से ही
मौसम सरमा शुरू होता है, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, ये मौसम सरमा। इसके बाद माघ के ही दरमियान से इब्तदाई सरमा शुरू होता है, माघ, फागुन, चैत। दिखाई दिया बेटा? अब देखेंगे हम, आप लोगों को ये नाम सही तलफ़ुज़ के साथ याद करना है बच्चों। भारतीय साल का महीना चैत से शुरू होता है और फागुन पर खत्म होता है। रिपीट करेंगे आप इसको। भारतीय साल का महीना चैत से शुरू होता है और फागुन पर खत्म होता है। समझा बच्चों आपको? यस और नो का आंसर दीजिए। गुड। और बाकी बच्चों को समझा? बोलिए बेटा, टाइप कीजिए जल्दी जल्दी, हम इंतजार करें बेटा आपके आंसर का। गुड। हम लोग देखते हैं अभी नेक्स्ट। क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? रिप्लाई दीजिए। स्क्रीन पर आपको कौन सी तस्वीर दिखाई दे रही है? वेरी गुड, चांद, है ना? अब इस चांद को हम लोग उर्दू जबान में और क्या कहते हैं? कमर। क्या कहते हैं? कमर। और चांद से जो महीने बनते हैं उनको बोलते हैं कमरी महीने। क्या कहते हैं? कमरी महीने। और इन कमरी महीनों से मिलकर कमरी साल बनता है। अब गौर से देखिए जरा, आपको कौन कौन सी तस्वीर नजर आ रही है? रिप्लाई दीजिए। गुड, चांद की तस्वीर ना? ठीक है। आप लोगों को ये सर्कल दिख रहा है बेटा? ये पूरा ब्लैक है, ठीक है? ब्लैक के बाद में आप लोग जब देखो बेटा, आसमान पर देखते हो, तो आपको क्या चांद हमेशा एक जैसा दिखाई देता है? नहीं, है ना? कभी हमको चांद ऐसे दिखता है एकदम बारीक, इसके बाद में आधा चांद भी नजर आता है, पौना चांद भी दिखाई देता है, और किसी रात तो पूरा चांद रोशन चमकदार दिखाई देता है। इसके बाद में फिर उसकी शक्ल बदल जाती है, पौना दिखाई देता है, कभी आधा, और कभी फिर बारीक, और फिर पूरा अंधेरा दिखता है आसमान पे, चांद हमको दिखाई नहीं देते, है ना? चांद दिखाई नहीं देता। तो अब देखिए बेटा, हम लोग जब रमजान का रमजान की ईद मनाते हैं, या रमजान का महीना शुरू होता है, तो हम लोग किस चीज का इंतजार करते हैं? रिप्लाई दीजिए। है ना? चांद का इंतजार करते हैं कि अभी रमजान शुरू होने वाले हैं, हमको कल रोजे रखना है या नहीं रखना है। ये अगर हमको डिसाइड करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं? आसमान पर चांद आने का इंतजार करते हैं कि चांद कब दिखेगा, तो हम लोग जो है वो सुबह में सहरी करेंगे, रोजा रखेंगे, है ना? फिर जब हम पूरे 30 रोजे रख लेते हैं या 29 रोजे रख लेते हैं, तो फिर हम ये वापस इंतजार करने लगते हैं कि आज चांद दिखेगा तो कल हमारी ईद होगी, है ना? तो ये जो चांद से जो महीने बनते हैं, इसको हम लोग कमरी
महीने कहते हैं और कमरी महीनों से मिलकर साल होता है। और हमारे जो है वो ये महीने इस्लामी महीने भी होते हैं, हिजरी महीने भी होते हैं और कमरी महीने भी होते हैं। तो अब देखो ये जो है हिस्सा, यहाँ पे चांद बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। तो इस रात अमावस की रात होती है, उसके बाद में चांद का नाखून बराबर हिस्सा हमको दिखाई देता है, फिर वो बढ़ते जाता है ना, बढ़ते बढ़ते वो मुकम्मल होता है। तो चांद का हिस्सा दिखने से लेकर मुकम्मल दिखने तक, यहाँ से लेकर स्क्रीन पर देखो बेटा, यहाँ पे चांद बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा और यहाँ पे चांद दिखना शुरू हो रहा है। चांद का हल्का हिस्सा हमारे नज़र के सामने आता है, फिर वो बढ़ता जाता है, बतदरीज बढ़ते बढ़ते चांद मुकम्मल हो जाता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हिस्सा होता है उसको होने के लिए, चांद को इस शक्ल तक आने के लिए कम से कम 14 दिन दरकार होते हैं। और उसके बाद फिर चांद जो है वो घटना शुरू हो जाता है, देख रहे हैं आप, और उसके बाद एकदम से गुल हो जाता है। तो इतना अरसा होने के लिए कभी चांद को 29 दिन लगते हैं और कभी 30 दिन। इसीलिए कभी कभी हमको रमज़ान में पूरे 30 रोज़े रखने पड़ते हैं और कभी 29। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। कमरी महीने दिखाई दिया बच्चों? कमरी महीने यानी चांद से बनने वाले महीने। ये महीने भी पूरे कितने होते हैं? 12 दिखाई दे रहा है। देयर आर 12 मंथ्स ऑल्सो इन कमरी साल, कमरी ईयर्स। ओके, यहाँ पर देखो 1 मुहर्रम, सबसे पहला कमरी साल का महीना होता है मुहर्रम, है ना। जो आप लोगों ने गिरोगिरीन साल के बारे में पढ़े थे, वहाँ पर जो क्रिश्चियन लोग होते हैं उनका जो महीना होता है न्यू ईयर जनवरी से शुरू होता है, लेकिन हमारा इस्लामी महीना कमरी महीना जो है वो मुहर्रम से शुरू होता है। सबसे पहला मुहर्रम, उसके बाद सफ़र, उसके बाद तीसरा महीना रबीउल अव्वल, चौथा महीना रबीउल आखिर। आप लोग रिपीट भी करेंगे बेटा, हाँ, ये टीचर के पढ़ने के बाद आप लोग भी रिपीट करेंगे। पांचवा महीना जमादिल अव्वल, छठा महीना जमादिल आखिर, सातवां महीना रजब, आठवां महीना शाबान, नौवां महीना रमज़ान, 10वां महीना शव्वाल और 11वां महीना जिलकदा और 12वां महीना जिलहज्जा, है ना। ये पूरे 12 महीने इस्लामी महीने या कमरी महीनों के नाम से जाने जाते हैं। यानी हम जो मुसलमान लोग हैं वो चांद के मुताबिक अपने त्यौहार मनाते हैं। आप लोगों को पता है मुहर्रम, मुहर्रम किसकी याद में मनाते हैं हम लोग? जवाब दीजिए। मुहर्रम का त्यौहार मनाते ना हम लोग, क्यों मनाते बेटा? रिप्लाई दीजिए। इमामे हुसैन की याद में, वेरी गुड। तो इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा की शहादत मुहर्रम में हुई थी और उन्होंने जो है वो हमको सजदे में अपना सर कटाकर ये दिखाया है कि हमको नमाज की पाबंदी करना है। हर हाल में हमको नमाज का पाबंद होना है, चाहे कुछ भी हो जाए हमको नमाज क़ज़ा नहीं करनी है। और बच्चे लोग तो इसमें बहुत इंजॉय करते हैं, सबील वगैरह बनाते हैं ताकि जो लोग प्यासे हैं रास्ता चलते हुए भी, वो भी वक्त पर उनको पानी मिले। क्योंकि मुहर्रम में जो है हज़रत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा की जो शहादत हुई थी, जो उनके ख़ानदान वालों के साथ, जो अहले बैत के साथ सलूक हुआ था, यजीद ने जो उनको प्यासा तड़पा तड़पा कर मारा था, तो वो तड़प दूसरे मुसलमानों को ना हो, इसलिए हम लोग जो है मुहर्रम में सबील वगैरह बनाते हैं ताकि राह चलते हुए मुसाफिर भी जब भी उनको प्यास लगे उनको वक्त पर पानी मिले। ठीक है, इसके बाद सफ़र, सफ़र ये महीना ये भी इस्लामी महीना है और इस महीने में भी हमको इबादत करनी चाहिए, है ना। रबीउल अव्वल, रबीउल अव्वल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारक का दिन होता है, महीना होता है। फिर रबीउल आखिर, इसमें भी जो लोग होते हैं इस्लामी तबके के अलग अलग लोग जो होते हैं वो त्यौहार मनाते हैं। इसके बाद जमादिल अव्वल, जमादिल आखिर, रजब,
शाबान, रमज़ानुल मुबारक, है ना बेटा? रमज़ानुल मुबारक आपको पता है ना? तो बहुत ही अच्छे से जानते हैं सारे बच्चे कि इस रमज़ानुल मुबारक के महीने में हम लोग क्या करते हैं? बोलो, चैट बॉक्स में लिखो बेटा। रमज़ानुल मुबारक में हम लोग क्या करते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश, बहुत अच्छे अच्छे आंसर आ रहे बेटा आपके, वेरी गुड। रोजे रखते हैं ना? कितने दिनों के रोजे रखते हैं हम लोग? इबादत, ओके, रोजा रखते हैं, वेरी गुड। इबादत भी करते हैं, वेरी गुड। और कंप्लीट 30 रोजे होते हैं हमारे हर साल? कंप्लीट 30 रोजे होते हैं हमारे? वेरी गुड। नहीं होते हैं ना? कभी 30 होते हैं, कभी 29 होते हैं। क्यों ऐसा होता है? अभी आपको समझाते हैं हमने। कभी 30 कभी 29 रोजे ऐसे क्यों होते हैं? जवाब भेजो बेटे। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, शाबाश। बिकॉज ऑफ मून, है ना? चांद की वजह से। चांद जो है वो कभी हमको 29 दिनों पर ही नजर आता है और कभी जो है वो 30 दिन के बाद आसमान पर नजर आता है। तो चांद को देखते हुए हम जो है हमारे रोजे रखते हैं। कभी 29 रोजे रखते हैं, कभी 30। उसके बाद में शव्वाल मुकर्रम, शव्वाल का महीना आता है, फिर जिलकदा, और आखिरी महीना कमरी साल का जिलहज्जा। जिलहज्जा में कौन सी ईद मनाते बेटा? पता है आपको कौन सी ईद होती है जिलहज्जा के महीने में? वेरी गुड। और शाबाश, 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 वेरी गुड। कुछ बच्चे यहाँ पर बकरी ईद लिख रहे हैं। ये हम लोग आम जबान में बोलते हैं, लेकिन इसका तलफ़ुज़ जो होता है वो बकर ईद होता है। क्या होता है बेटा? बकर ईद, बे बड़ा काफ रे हे, बकर ईद यानी कुर्बानी वाली ईद। कुर्बानी होती है इस दिन जिलहज्जा में। और क्या होता है? कितने सारे मुसलमान लोग जाते हैं यहाँ से, सऊदी जाते हैं। क्यों जाते हैं बेटा वो लोग जिलहज्जा के महीने में? वेरी गुड, वेरी गुड, काफ़ी अच्छे बच्चे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे अच्छे जवाब दे रहे हैं, वेरी गुड, वेरी गुड। तो जिलहज्जा का ये महीना जो होता है वो हज का महीना होता है ना? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ने जो हज अदा किए थे, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो अपने बेटे की कुर्बानी देने का फ़ैसला किए थे अल्लाह को राज़ी करने के लिए, तो उसकी याद में जिलहज्जा होता है, जिलहज्जा का महीना मनाया जाता है। और ख़ासकर ये हज का महीना होता है, अल्लाह ताला के घर का तवाफ लोग करते हैं, ठीक है? अब देखो, हमको ये याद रखना है कि इस्लामी महीने में सबसे पहला महीना मुहर्रम होता है। मुहर्रम से ये शुरू होता है। दूसरा महीना सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, जमादिल अव्वल, जमादिल आखिर, रजब, शाबान, रमज़ान, शव्वाल, जिलकदा, जिलहज्जा। यानी सबसे पहला महीना कमरी साल का मुहर्रम होता है और सबसे आखिरी महीना कमरी साल का जिलहज्जा होता है। और ये सारे महीने जो है वो 29 या 30 दिन के होते हैं और ये सब डिपेंड होता है, सब जो है इसका इन्हिसार कमरी महीने पर, कमरी महीने में चांद के ऊपर होता है। चांद के बुनियाद पर सारे महीनों के दिन मुकर्रर होते हैं। समझा बेटा आपको? यस और नो रिप्लाई दो। गुड, गुड, शाबाश। नूर आलम, कलीम रजा, वेरी गुड। और
बीबी जैनब, वेरी गुड बेटा, शाबाश। और मोहम्मद साद, शाबाश। उरूज अंसारी, वेरी गुड। आप लोगों को समझा ना बेटा ये? इसके एक बार रिपीट कर लेते हैं हम लोग और। मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, जमादिल अव्वल, जमादिल आखिर, रजब, शाबान, रमज़ान, शव्वाल, ज़िलक़दा, ज़िलहज्जा। कमरी साल का महीना मुहर्रम से शुरू होता है और ज़िलहज्जा पर ख़त्म होता है। कमरी साल के महीनों में 29 या 30 दिन होते हैं। कमरी साल को हिजरी साल भी कहते हैं। आप लोग रीड करो बेटा इसको, स्क्रीन को। आप लोग अपनी ज़बान से पढ़ोगे तो आपके जहन नशीन हो जाएगा ये। इसके लिए मैं इसको थोड़ी देर के लिए रखती हूँ। आप लोग इसको रीड करो, 2 से 3 बार इसको रीड करो खुद से। कमरी साल के महीनों में 29 या 30 दिन होते हैं। कमरी साल को हिजरी साल भी कहते हैं। फिर से, कमरी साल के महीनों में 29 या 30 दिन होते हैं। कमरी साल को हिजरी साल भी कहते हैं। एक बार फिर हम पढ़ रहे हैं, आप भी दोहराओ। कमरी साल के महीनों में 29 या 30 दिन होते हैं। कमरी साल को हिजरी साल भी कहते हैं। याद रहेगा बच्चों आपको? वेरी गुड, स्मार्ट बच्चे हैं ना, स्क्रीनशॉट ले रहे इसका। वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखो बेटा, ऊपर दी हुई शक्ल को देखो और खाली चौकोन को पुर करो। शक्ल दिख रही है आपको, जो सबसे पहले हमने पढ़े थे? इस शक्ल को गौर से देखो बेटा। इसको ये देखने के बाद में हमको मश्क हल करनी है। आप लोग इसको पढ़ो, पूरे एरोज देखो ना। मौसम का चक्कर दिखाई दिया आपको? बाहर, बाहर मौसम कहाँ पर है? दिखा आपको? ठीक है। अब उसके बाद में और कौन कौन से मौसम आने वाले हैं बाहर के बाद? देखते जाओ। बाहर के बाद गर्मा, बरसात, फिजा, सरमा, इब्तिदाई सरमा, उसके बाद बहार। ठीक है, देख लिए बच्चों आपने? अब बाहर के बाद कौन सा मौसम है? गर्मा। अब इसके आगे जो मौसम आते हैं ना बेटा, आप लोग चैट बॉक्स में लिखिए तरतीबवार। गर्मा के बाद कौन सा मौसम आता है?
गुड। गर्मा के बाद, हाँ बेटा, गर्मा के बाद गौर से देखिए तस्वीर को और आंसर टाइप कीजिए। गुड बुशरा खान, गुड। फातिमा वसीम, वेरी गुड। पठान मदीहा, अलिफ शाह, शाबाश बेटा, वेरी गुड। और वेरी गुड, वेरी गुड। उमर, बुशरा, बीबी जैनब, बहुत अच्छे आंसर भेज रहे बेटा आप लोग। खिजा और सरमा, एक बार फिर से देखिए बच्चों, जिन्होंने खिजा और सरमा भेजे हैं आंसर, वो तस्वीर देखिए गौर से बेटा। गर्मा के बाद में कौन सा मौसम आ रहा है? देखिए तस्वीर को, ये है गर्मा, है ना। इसके आगे मैं नहीं बताऊंगी, आप खुद देखिए गर्मा के बाद में एरो कहाँ जा रहा है। इब्तिदाई सरमा भी बोल रहे बेटा नहीं, गौर से देखिए तस्वीर को। ग्रीन कलर का जो बॉक्स बना हुआ है ना बेटा, ग्रीन कलर का, उसमें मौसम के नाम दिए हुए हैं, उसमें एरो बने हुए हैं, आपको वहां पर देखना है तस्वीर में। उस एरो को देखते हुए आपको जवाब लिखना है आपका कि ये गर्मा का मौसम है यहाँ पर, उसके बाद कौन सा मौसम आता है। बरसात का मौसम आता है। अब आपको बताती हूँ मैं जवाब, देखिए बरसात दिखाई दिया। जो खिजा लिख रहे थे और इब्तिदाई सरमा लिख रहे थे वो जवाब गलत है बेटा, आप लोग गौर से देखिए। अब बरसात के बाद कौन सा मौसम आता है, देखिए। खिजा, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। ठंड जो लिख रहे बेटा, ठंड नहीं है जवाब, खिजा। इसका सही जवाब क्या है, खिजा। देखो स्क्रीन पर दिखाई दिया, ठीक है। अब खिजा के बाद कौन सा मौसम है, वेरी गुड पठान मदीहा, जुल्फी, वेरी गुड। इफ्तिखार, उरूज मसीरा, शाबाश शाबाश। हम वेट कर रहे बेटा आपका, हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। अज़मा मजहर, शाबाश। कुरैशी गौसिया, वेरी गुड। ठीक है। अब खिजा के बाद कौन सा मौसम आता है बेटा, सरमा, है ना, शाबाश। सरमा के बाद और कौन सा महीना आता है, देखिए गौर से, वेरी गुड। नोमान, शाबाश बेटा। नूर आलम, जुल्फी, पठान मदीहा, शाबाश शाबाश शाबाश। सरमा के बाद, वेरी गुड। अज़मा मजहर, बहुत अच्छे अच्छे जवाब आ रहे बेटा, फटाफट, वेरी गुड, जल्दी जल्दी, वेरी गुड, वेरी गुड। अब वेरी गुड, इब्तिदाई सरमा सही जवाब हमारा, ठीक है। ये मौसम है बहार, गर्मा, बरसात, खिजा, सरमा, इब्तिदाई सरमा, ठीक है। बाहर के मौसम में क्या होता है बेटा, पता है आपको, बाहर चारों तरफ हरियाली होती है, दरख्त ऐसे लगता है दरख्तों को किसने नहला दिया है, क्योंकि ये महीना जो है वो, इसमें फूल खिलते हैं चारों तरफ। गर्मा तो बहुत शिद्दत होती है, गर्मा में बहुत शिद्दत की गर्मी के बाद में बरसात का महीना शुरू होता है। फिर उसके बाद में बरसात के बाद
फिजा साई शर्मा। तो आज इस तरह बच्चों हमने क्या पढ़ा? भारतीय साल के महीने और कमरी साल के महीनों को हमने ज़हन नशीन किया, उनके नाम सीखे। शुक्रिया।